2024 पहले चरण के मतदान के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी सच में बौखला गए हैं और इसीलिए वो बिना सोचे समझे कोई भी अनगढ़ कहानी बता रहे हैं। अलग अलग राज्यों में वो रैली कर रहे हैं और बीते दिनों राजस्थान में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस और विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि कांग्रेस ने देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों को दिया है। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि मुस्लिमों को घुसपैठिया करार दे दिया। उनके इस भाषण पर विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ये कहा है कि पहले चरण के मतदान में बीजेपी को निराशा मिली है और इसीलिए प्रधानमंत्री घबरा गए हैं और प्रधानमंत्री अब इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं। दरअसल 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब यह संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज़्यादा बच्चे होंगे उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। क्या आपको ये सब मंजूर है? ये सब प्रधानमंत्री अपने उस भाषण में कह रहे थे, जिसके बाद ये तमाम विपक्ष में आगे बहुत सारी बातें होने लगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में इसके आगे कहते हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वो माताएं और बहनों के सोने का हिसाब करेगा, जानकारी लेगी और फिर वो संपत्ति को बांट देंगी। जरा सोचने वाली बात है कि क्या कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें ये सब बातें कहीं से कुछ है क्या? वीडियो में देखें। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों का मंगलसूत्र भी बचाने नहीं देगी। ये सब प्रधानमंत्री अपने वीडियो में कह रहे थे। हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। अब चलते हैं कि पीएम मोदी की बातों में कितनी सच्चाई है।
वो जो कह रहे हैं क्या सच में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ऐसा कुछ कहा था। एक वीडियो और भी सामने आया है, जानते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा था, वो फैक्ट देखते हैं। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों की पहली हक आदिवासियों का है, देश के संसाधनों पर पहला हक दलितों का है, देश के संसाधनों पर पहला हक मजदूर का है, देश के संसाधन पर पहला हक पिछड़ों का है। ये सब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, जो वीडियो मैं आपके सामने लगातार दिखा रही हूँ। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, जिसमें सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम शामिल थे। आप ये वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद आप खुद तय कीजिए कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first place. लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। हेड स्पीच देकर पीएम मोदी अपना स्तर क्यों गिरा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है कि हेड स्पीच वो क्यों दे रहे हैं, झूठी बातें वो क्यों फैला रहे हैं। जब इतना ही मोदी का जादू है और 400 पार का नारा है, तो फिर उनको ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। इस पर राहुल गांधी ने भी जवाब देते हुए अपने एक्स पर पोस्ट किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबरा कर वह जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं, ये राहुल गांधी ने एक्स में कहा है। इसके बाद पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक्स पर अपना बयान दर्ज करवाया है और उन्होंने कहा कि मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया और कहा कि उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन का पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, पर सच तो यही है कि आपके पैसों से कोट और कोई और अमीर हो रहा है। ये असदुद्दीन ने एक्स पर ये बयान दिया। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि पीएम पर हेट स्पीच का आरोप लगाया और उन्होंने लिखा है एक्स पर कि आज मोदी जी बौखलाहट से भरे हैं। भाषण से दिखा रहा है कि प्रथम चरण के नतीजों में इंडिया जीत रहा है। मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। प्रधानमंत्री ने आज वही किया जो उन्हें संघ के संस्कारों में मिला है। सत्ता के लिए झूठ बोलना, बातों का अनगढ़ संदर्भ बनाकर विरोधियों पर झूठे आरोप मढ़ना, ये संघ और भाजपा की खासियत है। ये विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने
ऐसी कोई बात की ही नहीं। वो सर्व समाज, सर्व जाति धर्म को लेकर चलते थे, सर्व समुदाय के लोगों को लेकर चलते थे, और उन्होंने अल्पसंख्यक की बात की थी। तो अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम नहीं आते हैं, लेकिन क्यों आखिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ करके बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है? क्यों देश के जनता के मन में हिंदू और मुसलमान की आग जलाई जा रही है? चुनाव का सीज़न चल रहा है, तो ऐसे में क्या ज़रूरी है हिंदू और मुसलमान की राजनीति करना, या ये ज़रूरी है कि इंसान आम मुद्दों को, आम समस्याओं पर बात करे और चुनाव की रणनीति तैयार करे और वोट मांगे? फिलहाल आपको चैनल कैसा लगता है सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GITA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।